मालिक, आज इमरान खान ने कहा कि मीडिया में एक मखसूस एजेंडे के तहत एक बयानिया तैयार किया जा रहा है कि उन्होंने लोगों को उकसाया और जीएचक्यू का रास्ता दिखाया प्रोटेस्ट करने के लिए। काशिफ, केस ये मजीद आगे चला तो सहाफियों को भी स्टेट विटनेस बॉक्स में लाया जा सकता है। ये बड़ी सीरियस एडमिशन है। एबटाबाद कमीशन में भी सहाफियों को बुलाया गया था बिकॉज दे क्लेम्ड दैट दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। देखिए, जो हमारे सहाफी हैं, कम से कम कल असद कैसर साहब ने कहा, परसों था जब इमरान खान साहब का पहला स्टेटमेंट आया और आपके प्रोग्राम में कहा कि गलत है। गलत उन्होंने कहा गलत है। हमने अपने रिपोर्टर से पूछा, उसने कहा जी मैं खुद मौजूद था, यही बात हुई। इमरान खान साहब ने कहा, ने भी उनको टोन डाउन किया करने की कोशिश की थी। दूसरे दिन सलमान अकरम राजा साहब खुद आए, उन्होंने ये कहा कि खान साहब का फैसला नहीं है, लग बात है, पार्टी ने यह फैसला किया कि उसके बाद बात एक ही है, पार्टी फैसला करे, क्योंकि बैन तो वो पार्टी को करने जा रहे हैं। लेकिन मसला यहां पर यह है कि क्या इस बात पर कि किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के बाहर कोई एहतजाज करे पुरअमन, तो उस पर दहशत, उस पार्टी को बैन किया जा सकता है? फिर तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया वो भी वो पुरअमन रहा नहीं ना। मसला यह था कि इफ यू डू गिव अ कॉल लाइक दिस, इसी वजह से आप पे नहीं आयद होती कि यू इंश्योर के वो पीसफुल और पुरअमन। इसी वजह से आप इंक्वायरीज करें, शफाफ इंक्वायरीज करें। ये तो देखिए, हमने ये भी देखा है कि वो लोग जिनका नाम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लिया गया कि तहरीक इंसाफ के, ये वो लोग हैं जो कोर कमांडर हाउस के हमले में या उसको इंस्टिगेट करने में मुलव्वस थे। जब उन्होंने पार्टियां बदली तो वो सब अच्छे हो गए। सो उस चीज से ये इंप्रेशन भी जाता है कि सियासी तौर पर इस्तेमाल होती है ये चीज। सियासी तौर पे और आर्मी इंस्टॉलेशंस के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं ना, ये आम शारा नहीं है, इधर नहीं आना। आई मीन माय पॉइंट इज दैट ये जान छुड़ाना है स्टेटमेंट से इतना आसान नहीं होगा। नहीं, जान छुड़ा, मैं इसी को अगर इफ यू लेट मी फिनिश, मैं आखिरी ये कह दूं कि ये इससे जान छुड़ाना बिल्कुल मुश्किल नहीं हो, इसको जान छूटनी भी नहीं चाहिए। जो लोग आपको कैमरों में नजर आ रहे हैं, जो अंदर है, ये मेरा मानना है कि देखें, ये किसी के घरों में घुसना, कहीं पीटीवी की बिल्डिंग में घुसना, पार्लियामेंट हाउस में, सुप्रीम कोर्ट में, दिस इज नॉट ओके। कोई मुल्क इस चीज की इजाजत नहीं देगा, कोई रियासत, कोई माशरा ये इजाजत नहीं देता कि इस तरह का वैंडलिज्म आप करें, घरों को आग लगाएं, इदारों के दफातर को आग लगाएं, ये कोई इजाजत नहीं देता। बाहर के मुल्कों में, अभी आपने कैपिटल हिल का देखा, अमेरिका की मिसाल आपके सामने है, सजाएं दी गई हैं। बर्तानिया में हुआ, लूटिंग हुई, रात को ट्रंप को समन किया गया, रात को अदालतें लगाई गई। कोई ये नहीं कह रहा कि इससे इन लोगों की जान बख्शी होनी चाहिए जिसने किया है, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट रखें, ये इंप्रेशन ना आए कि इसमें विक्टिमाइजेशन हो रही है, और जो आपकी बात मान ले उसको माफ कर दिया जाता है, और जो अपनी सियासी जमात ना छोड़े उसके खिलाफ ये कार्रवाई होती है। ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। दूसरा, फिर ये मामला तो अदालतों में जाएगा, अदालतें फैसला करेंगी। इसका एक और आंसर भी है। मालिक, लाहौर हाई कोर्ट भी आज कह रही है कि एक केस खत्म नहीं होता, आप दूसरे केस में अंदर कर लेते हैं इमरान खान को। ये अदालतें बोलना शुरू हो गई हैं। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आप देख रहे हैं कि, या वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से आप देख रहे हैं, ना सिर्फ इस्तिगासे को बार बार तब्दील भी किया जा रहा है, मगर उसके ऊपर अब एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने वो सुना, मरियम औरंगजेब की आज बातों में भी आपने वही बात सुनी। बट और अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं कि भाई ये खत्म हो, ये बेलें, हमें सजाएं चाहिए। अब द प्रॉब्लम इज वेयर डज दिस एंड, कि अदालतें कन्विंस नहीं हो रही एविडेंस से, और बाकी एक फ्रस्ट्रेशन और अनरेस्ट दीगर इदारों में बढ़ता चला जा रहा है। वेयर डज दिस एंड? देखिए, कोर्ट्स भी मजबूर हैं, बिकॉज कोर्ट्स, ये एग्जीक्यूटिव का राइट है, प्रिविलेज है, या फैसिलिटी समझ लें, वो मुकदमे गाड़ती रहेंगी और कोर्ट्स उनको डील करती रहेंगी, इसलिए वो इशू नहीं है। लेकिन हम उसी लार्जर इशू की बात कर रहे हैं महर, के फैसला अब करना होगा, और ये फैसला इमरान खान नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज ऑन द रिसीविंग एंड। इमरान खान तो चाहेंगे, मैं कन्विंस्ड हूं कि इमरान खान चाहेंगे कि सारा निजाम गिर जाए। उन्होंने इनसे निकलवा लिया मैक्सिमम, क्या सिविलियन गवर्नमेंट कैसे, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ चाह रहे थे कि निजाम पूरा धड़म भरम हो जाए जब इमरान। नहीं, एग्जैक्टली। और फौज का वो हाथ कॉल करें। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर कर लूं, बैन वाली अब चीज सिर्फ बयानात की हद तक है। बैन गवर्नमेंट हट गई है पीछे, और इसमें इंटरनल जो रियलिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था, इनको पहले ही पता था। दो बड़े इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, एक यूरोपियन कैपिटल है, एक नॉर्थ अमेरिकन कैपिटल है। वहां के टॉप डिप्लोमेट्स ने इनको एडवाइस किया है कि आप ये बैन की तरफ ना जाएं, ये बड़े इससे अनरेस्ट और बड़ी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब एक कैपिटल ऐसा है जो जब भी यहाँ से पाकिस्तान से कोई जाता है तो वो वहां जाके पनाह लेता है, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बड़ा, चाहे अकाउंट्स हो, प्रॉपर्टीज हो, सब कुछ है। दूसरे आपको हर चीज में हेल्प आउट करते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं, और सारा कुछ आपका करते हैं। तो दोनों मुल्कों की आपको बात सुननी पड़ती है। लेकिन अभी आज भी मेरी दो बड़े सीनियर PML के लोगों से बात हो रही थी, रिलेवेंट लीडर से,
उन्होंने कहा यार ये अब बयानों की हद तक रह गया, बैन वाली बात बस ठीक है सब कुछ। सो आई एम नॉट इवन लुकिंग एट बैन। मेरे नजदीक सबसे बड़ा लैंडस्केप पे जो इम्पैक्ट आना है वो जो ट्रिब्यूनल्स आज बने हुए हैं पंजाब के, वो है पोटेंशियल ये पूरा लैंडस्केप ऊपर नीचे करने का, और इसीलिए रिएक्शन आएगा जब अफोर्ड नहीं करता। स्पीकिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स, यही बात मैं उस वक्त कह रहा था ना कि अगले इश्यूज देखें कौन से हैं। असल मसला अदालत के साथ आज का सिर्फ एक मखसूस निशस्तों का केस नहीं है। ट्रिब्यूनल्स का मैंने आपको कहा, जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि यही ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, इस्लामाबाद में बनेंगे, ये तो पूरा निजाम गिर जाएगा अगर ये चलते रहे। और आर्टिकल 6 पे एक बात बता दूं आपको, अगर इजाजत दे दो, ये मालिक साहब की बात मैंने किसी से बात की तो ये कहा जा रहा है कि देखिए मामला जाना है अदालतों में, रेफरेंस तो अदालत में जाएगा। और अदालत का माइंड तो सब जानते हैं कि वो इस वक्त डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, और किसी भी इस तरह जब ड्यूटी जज सदम इकबाल का फैसला सुना देना तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए कि गल वध गई है, गल बहुत आगे निकल गई। सो एक एडमिशन जो है आपका ऑफ गिल्ट ऑफ क्राइम इमरान खान की तरफ से आ रहा है, विच इज अ बिग इशू। प्रोसिक्यूशन इसी पर केस बनाएगी, बनता देख भी रहा है। मगर एक और एडमिशन कैप्टन सफदर ने किया काशिफ, उस एडमिशन के ऊपर ना कोई केस बनेगा ना कोई प्रोसिक्यूशन होगी, कि बुलाया गया और लाया गया, बहुत बड़ा एडमिशन है। मतलब आप इसमें तीसरी फेज भी ऐड कर दे, पहले भेजा गया, फिर उन्होंने कहा कि हमसे बातचीत हुई और फिर हमें वापस लाया गया। इसमें कोई शक तो किसी को नहीं है। किसको नहीं पता कि जब सर दामाद का कहना, दामाद का खुद कहना शक की बात नहीं है। देखिए आज अगर दामाद ये भी कह रहे हो, दामाद ने अगर आज ये कहा होता कि नहीं जी हमारी कोई डील नहीं है, या फिर भी कहते यार इस तरह मियां नवाज शरीफ जिस तरह लंदन से हमारे एम्बेसडर उनके पास गए, उनको मशवरे दे रहे थे, किस तरह वो लैंड किए, उनको पता था कि मुझे जमानत मिल जाएगी। हालांकि आपको पता उनको गिरफ्तार होना चाहिए था, उनको पता था मुझे जमानत मिलेगी। वो लाहौर गए, उन्होंने जलसा किया, कितने खूबसूरत माहौल में कबूतरों के साथ उन्होंने जलसा किया। जलसा करने के बाद एक एक करके उनकी सजाएं खत्म होनी शुरू हुई। सबको पता था, हालात बता रहे थे आपको कि ये जो निजाम जिसने ये सारा करके मियां साहब को बाहर भेजा था, वो निजाम अब हर मुश्किल आसान करके मियां नवाज शरीफ साहब को वापस ला रहा है। सो कैप्टन सफदर साहब का ये कहना कोई नई रास्ता नहीं खोल रहा कि हमें कोई ऐसी चीज पता चल गई है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सबको पता था क्या हो रहा है, सबको पता था डील करके पाकिस्तान आ रहे हैं। मालिक घर के बेदी या घर के दामाद का ये इकरार कर देना फर्क है सर, फर्क तो है, वजन तो आता है बात में कि लाया गया। और सादा बड़े थे, कितने सादा है मीर सर, वही बाजवा साहब जिन्होंने कहते हैं कि हमें भेजा भी था बाहर, वापस भी फिर पांव पड़े कि आ जाओ खान से ये काम नहीं होगा, और फिर आके हमें हरवा भी दिया। बातें अब इन छोटी छोटी बातों से बहुत आगे जा चुकी हुई हैं। जहां हम खड़े हैं हमें एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यू बेसिकली सेइंग नवाज शरीफ हैज आल्सो बिकम इररेलेवेंट। अब ये देखिए, खामोशी देखिए आप उनकी, ना वो किसी मामले में नहीं बोले, उनका अज़्म इस्तेकाम पे आपको खामोशी नजर आ रही है। उनको इतने मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं, तमाम खामोशी नजर आ रही है। ये कोर्ट्स के इश्यूज वो बिल्कुल साइड पे बैठ के देख रहे हैं, वो नहीं चाहते टू रॉक द बोट। मसला क्या है? मसला ये है कि वो चाहते हैं जो भी हो इमरान खान शुड बी डेल्ट विद बाय द एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद हम सियासत करेंगे। इस पर सियासत इमरान खान कर रहे हैं या रियासत कर रही है, बाकी सिर्फ या बेनिफिशरीज हैं या फैक्टरीज हैं या बाय स्टैंडर्ड्स हैं, ये दोनों की इक्वेशन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं 3 बंदे रेलेवेंट हैं इस वक्त सबसे ज्यादा मुल्क में। एक चीज, अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं कह सकता बिकॉज उनकी भी मिनॉरिटी में होगी हुई चीजें। सुप्रीम कोर्ट, फौज की टॉप क़यादत और आपकी इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक, काशिफ अब्बासी हमारे साथ थे।